अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये लव रीडिंग आपके लिए है। मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आप और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, तो मैं यही डेफिनेटली कह सकता हूँ कि अगर आप एक पर्सन के साथ हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाइपोथेटिकली, आई एम टॉकिंग अबाउट लिटरली आपका बात हो रहा है या फिर आप प्लान कर रहे हो इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने का, और आप काफ़ी साल से हो, काफ़ी दिन से हो, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ऑल्सो अगर आप सिंगल हो तो आप स्किप कर सकते हो। पोटेंशियल ये भी हो सकता है कि अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो आप देख सकते हो कि क्या हो सकता है इस टाइम पे। सबके लिए एप्लीकेबल है, जेंडर बेस्ड नहीं है, क्योंकि सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। तो मेरे चैनल पे सभी लोगों के स्वागत है, एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ। सो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब में हूँ, मैं कोई और सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, क्योंकि कलेक्टिव गाइडेंस अपलोड करता हूँ इन शॉर्ट। ओके, लेट्स सी इस टाइम पे आपके पर्सन और आपके बीच क्या सीन है, दोनों के बीच क्या चल रहा है। 3 ऑफ शॉर्ट्स, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन। वेल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके पर्सन आपके बारे में सोचे, आपके पर्सन आपकी स्टेप ले, आपके लिए स्टेप ले, एक्शन ले, बट समथिंग इज नॉट हैपनिंग नाउ। 3 ऑफ शॉर्ट्स एग्जैक्टली यही चीज़ बताते हैं कि हम एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हमारा जो 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 इनपुट है वो कम है और एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, सो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। 3 ऑफ शॉर्ट्स ऑल्सो एक बात है कि हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकता है कि आप एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे हो, और ऐसा आपका मानना है कि कुछ ऐसे होगा मैजिकली जो चीज़ें ठीक हो जाएगा। नो, दरअसल 3 ऑफ शॉर्ट्स सिखाते हैं कि कैसे आप पास्ट हार्ट को एक्सेप्ट करके आगे आपको बढ़ना होता है, कैसे लोगों को फॉरगिव करके आगे बढ़ना होता है, कैसे एक रिलेशनशिप, एक ब्रेकअप से लेसन लर्न करके आगे बढ़ना होता है। एंड यू आर प्रोबेबली नॉट एबल टू डू दैट। आप वो नहीं कर पा रहे हो, आप घूम फिर के एक ही जगह पे स्टक हो जा रहे हो, या तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके पार्टनर आके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन आप ढूंढ रहे हो ना, वो आप खुद नहीं हो। सो पहले एक चीज़ तो क्लियर मैं कर देना चाहता हूँ, if you are in a relationship, if you are in a relationship or if you are looking for a relationship, make sure one thing कि आप जो पर्सन आप ढूंढ रहे हो आप वो ऑलरेडी पर्सन हो। जो कंपैशन आप ढूंढ रहे हो वो कंपैशन को आपको कैरी करना है। somehow मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। कुड बी पॉसिबल एज, क्योंकि जो आप देख के बड़े हुए हो, जो आपको सिखाया गया है वो भी अनरियलिस्टिक है। जो फिल्म्स में दिखाया जाता है दैट इज़ नथिंग टू डू विथ रियल लाइफ, क्योंकि रियल लाइफ में कुछ अलग ही होता है और फिल्म में कुछ अलग ही दिखाया जा सकता है। प्यार सबसे कठिन चीज़ है, किसी को प्यार करना। और प्यार करना मतलब क्या है कि उस पर्सन के इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करके रहना। यानी कि 2 इम्परफेक्ट पर्सन प्यार के बलबूते पे एक साथ रह सकता है, बट 2 परफेक्ट पर्सन प्यार के बलबूते पे एक साथ रहने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए नेचर प्यार क्रिएट किया है ताकि हम लोग उन लोगों को प्यार दे सके जिनको प्यार नहीं मिला है। तो आप कह सकते हो कि आपको भी प्यार नहीं मिला है। वेल फाइन, आपको प्यार नहीं मिला है, सो आपका रोल क्या होगा कि जो आपके साथ आ रहे हैं आप उसको भी सेम प्यार दो। बट यहाँ पे प्यार के साथ साथ कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं, फिजिकल हो जाते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं। सो एक रूल सिंपली है जो हम लोगों को मान के चलना है कि अगर आप प्यार करते हो किसी से, ज़्यादा अटैच्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आप एक सन को देखो, आप एक मून को देखो, एंड ये सन एंड मून, ये जो कार्ड्स के पीछे दो रिलेशनशिप है, इन दोनों का रिलेशनशिप भी कुछ ऐसा है। एक अपना रोल प्ले करके जाते हैं, सामने वाले मतलब जो दूसरे पर्सन है वो भी अपना रोल प्ले करते हैं। हर एक का अलग अलग टाइम होता है, एक दूसरे को ये लोग स्पेस देते हैं, एंड तभी जाके इनके एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट होता है। आई थिंक स्पेस का कमी है, ट्रस्ट इश्यूज है, एक्सपेक्टेशंस है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो कि क्यों आप हर्ट हो रहे हो। आप खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। जब आप खुद से ये क्वेश्चंस कर रहे हो ना कि मैं क्यों इस पर्सन से इतना हर्ट हो रहा हूँ, तब आप खुद जवाब नहीं दे पा रहे हो। सो द मेन प्रॉब्लम है कि आपको टैरो रीडर के पास आना पड़ रहा है बिकॉज यू डोंट हैव दैट आंसर। तो ये आंसर्स पहले ढूंढना है। आपको
पूरे डे जर्नलाइज करना है, 2-3 दिन बैठना है खुद के साथ और उस इशू को पॉइंट आउट करना है कि व्हाट इज़ द मेन कॉज, क्यों आप दूसरे पर्सन को ढूंढ रहे हो, क्यों आप ऐसा आपको लगता है कि आप अकेले हो। बिकॉज जनरली जो आप ढूंढ रहे हो सकता है कि आप बाईपास कर रहे हो कि आपको कुछ कठिन काम नहीं करना है, आपको लोनलीनेस को एक्सेप्ट नहीं करना है, आपको समझना नहीं है कि अकेला रहना क्या होता है, आपको समझना नहीं है डिप्रेशन क्या होता है। तो आप ये सब चीज़ों को शॉर्टकट इस सब चीज़ों से बचने के लिए एक शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हो, वो है एक पार्टनर जो आपको उस दलदल से ले आ सके। वेल दैट इज़ गुड, बट हर एक को इस फेज से जाना है, चाहे वो फर्स्ट लव हो, चाहे वो सेकेंड लव हो, वट एवर। बट ये हमारे कॉन्सेप्शंस है, जब भी हम प्यार में आते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि यही हमारा आखिरी प्यार हो। सो दैट इज़ नॉट राइट। सो बेसिकली क्या है, थ्री ऑफ शॉर्ट्स सिखाते हैं कि वेल फाइन, प्यार में हार्ट ब्रेक ना होगा तो क्या होगा। सो यू ऑल आर हार्ट ब्रोकन राइट नाउ, बट इसका कॉज ढूंढिए, ये हार्ट ब्रोकन से कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। ऐसा नहीं होगा, कोई भी क्रिस्टल्स पहन के आप हील नहीं हो सकते हो। ये साइंटिफिकली आपको समझना है कि ओके भाई, इस पर्सन ने ये ट्रॉमा क्रिएट किए है आपके जहन में, वो क्यों? बिकॉज आपने उस ट्रॉमा बचपन से लेके चल रहे थे और आप एक्सपेक्ट किए थे इस पर्सन के आने से ये ट्रॉमा चला जाएगा अपने जहन से। सो थ्री ऑफ शॉर्ट्स हम लोगों को सिखाते हैं कि वी वेर एक्सपेक्टिंग समथिंग, कुछ चीज़ हम ढूंढ रहे हैं बट वो चीज़ हमारे अंदर ऑलरेडी है, तो हम ढूंढ क्यों रहे हैं, राइट? सो आई थिंक कि समझ नहीं पा रहे हो कि क्या एक्सपेक्ट आप करोगे, समझ नहीं पा रहे हो कि प्यार का मीनिंग क्या है आपके लाइफ में। दैट्स द सिचुएशन चल रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन चल रहा है। कभी आपको लग रहा है कि दिस पर्सन इज डेफिनेटली नॉट द राइट। वेल, कोई भी पर्सन राइट नहीं होता है, ये बकवास है कि मुझे एक राइट पर्सन से शादी करना है। नहीं करो, कर सकते हो आप, नहीं लाइक राइट पर्सन से किसी का शादी नहीं हो सकता है। इधर आप राइट पर्सन बना सकते हो उस पर्सन को, या फिर आप उसके सारे फ्लॉज को हटा के आप उसको राइट बोल देते हो। दैट इज़ इट। सो थ्री ऑफ शॉर्ट्स सिखाते हैं कि कई कबार हार्ट ब्रेक ज़रूरी होता है, कई कबार एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ना होना बहुत ज़रूरी होता है, कई कबार हार्ट ब्रेक बहुत कुछ चीज़ों को सिखाते हैं बट हम सीख नहीं पाते। सो यू नीड टू लर्न दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये है सिचुएशंस, लेट्स सी इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे। आपको पर्सन को लेके द पेज ऑफ कप्स, हाउ नाइस। आपको एक नए अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। पेज ऑफ कप्स, इस बच्चे को देखो, ये एक न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस का तलाश कर रहे हैं। इनके हिसाब से सभी चीज़ प्यारा है। जब हम छोटे रहते हैं हमारे हिसाब से कर्मा और हमारा एक बहुत अच्छा दोस्ती रहता है, बिकॉज बचपन का लव और जो लव हमारे मैच्योर एज में होता है, वो लव में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। हाँ, हम लोग मिमिक तो करते हैं कि देखो कितने छोटे हैं और अभी से रिलेशनशिप क्लास 8, 9, 10 रिलेशनशिप में है, बट कहीं ना कहीं उनके कॉन्सेप्ट देखिए और वो कॉन्सेप्ट के अंदर उस प्योरिटी को फील कीजिए। सो इस टाइम पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो बचपन वाला प्योरिटी अपने अंदर लेके आइए। थ्री ऑफ शॉर्ट्स, इसका मतलब है कि हाँ, आप स्कूल में हो, किसी के साथ मनमानी हो गया, आपने कह दिया मुझसे बात नहीं करना है आपको, मैं आपसे बात नहीं करूँगा, तो कट्टी हो गया। और अब आपको काइंड ऑफ समझना है कि ओके दैट वाज द फेज, एंड अब आपको अलाउ करना है सामने वाले पर्सन को समझना है, सामने वाले पर्सन को अप्रोच करना है। बट अप्रोच तो करना है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, राइट? सो बहुत सारे लोगों का यही रहता है। मैं भी बचपन में यही कुछ फेस किया था, जब सामने वाले पर्सन कह रहे हैं कुछ कि नहीं, दे डोंट वांट टू बी विद अस और दे डोंट वांट टू कम्युनिकेट विद अस, फिर भी हम लोग सोचते हैं कि उनको कन्विंस हम कर सकते हैं। नो, अलाउ करना मतलब वो सब नहीं, तो फिर तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम का कोई चीज़ ही नहीं है।
द पेज ऑफ कप्स मतलब क्या होता है कि एक क्यूरियस चाइल्ड की तरह जब आपके साथ किसी का बात हो रहा हो, तब हम लोगों को थोड़ा सा वनरेबल होना पड़ता है, सामने वाले पर्सन को सुनना पड़ता है, सामने वाले पर्सन को बिना जज करके उसको समझना पड़ता है। सो इस टाइम पे मुझे भी ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स एक चांस दे रहे हैं आपको। ये एक न्यू इमोशनल बॉन्डिंग आप क्रिएट कर सकते हो सकता है एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी आप एक नए फेज में आ रहे हो, जहाँ पे एक रिजरेक्शन, पुनरुत्थान जिसको आप कह सकते हो रहा है। द पेज ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि किसी ने आपको ऑफर करेंगे या फिर आपको खुद को कुछ ऑफर करना है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इवन इफ इट इज़ अ सेल्फ लव और इवन इफ इट इज़ योर रोमांटिक रिलेशनशिप, जो भी आप कह लो, इसमें एक नया इमोशनल एक्सपीरियंस आपको ले आना होगा अपने लाइफ में। तो क्या हो सकता है कि वो नई इमोशनल एक्सपीरियंस, अब बिल्कुल मैं डेटिंग ऐप पे जाने के सजेशंस नहीं दूंगा, बिकॉज आई एम एन ओल्ड स्कूल पर्सन एंड मुझे समझ में नहीं आता है व्हाट इज़ बेसिकली द डेटिंग ऐप इज़, और मुझे वो कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आता है जहाँ पे मैं एक पिक्चर के बेसिक पे किसी पर्सन को देखूंगा। सो पेज ऑफ कप्स ऑल्सो एक चीज़ हम लोगों को समझाता है कि देखो, वी नेवर नो, कभी भी जिसके साथ हम लोगों का मिलना होता है वो कभी भी हम लोग मिल सकते हैं। सो ये उस अपॉर्चुनिटी का बात करते हैं कि कुछ लोग होपलेस होके बैठ जाते हैं, उन लोगों को लगता है कि नहीं, मेरे नसीब में प्यार नहीं है, आई एम बैड इन लव, और हो सकता है कि मुझे प्यार नहीं मिलेगा। तो जो भी कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट को आप हटाइए। द पेज ऑफ कप्स आपको सिखाते हैं कि लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, कभी भी आपको नए पर्सन मिल सकता है और वो सही जगह पे सही टाइम पे ही मिलेगा। सो उस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको तैयार कर रहे हैं माँ कह रहे हैं कि नहीं, यू रियली डू नॉट नीड टू फाइंड एनीवन, बिकॉज वो ऐसे ढूंढ नहीं सकते हो आप। अगर ढूंढोगे भी तो वो कुछ खास का नहीं होगा, वो पास्ट के पर्सन ही रिपीट होंगे। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि डेटिंग ऐप कार्मिक बैगेजेस को और बढ़ा देता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग वही लोगों को ढूंढते हैं जो हमारे पास्ट में हम लोगों को छोड़ के चले गए हैं। हम उसी पर्टिकुलर एक क्वालिटीज़ को ढूंढते हैं किसी नए पर्सन के अंदर, तो उसमें क्या होता है, रिपीटेटिंग वे में लोग बदल जाते हैं, रिलेशनशिप सेम टू सेम रह जाते हैं। पेज ऑफ कप्स हम लोगों को सिखाते हैं कि नहीं, लाइफ में कुछ कहीं बाहर जाना है, अकेले हो, दोस्तों के साथ हो, बाहर जाना है। अगर बाहर नहीं जाओगे तो कैसे आप लोगों के साथ मिलेंगे। बट आपको फोर्स करना नहीं है कि मैं सिंगल हूँ, मेरे साथ मिलिए, ऐसा नहीं है। आपको बाहर जाना है, और जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, लाइक आप बाहर जा रहे हो एंड सडनली आपको किसी के साथ अचानक आप देख रहे हो कि 2-3 स्टॉपेज आप लोग एक साथ गए, या फिर ऐसा है कि कहीं पे आप बैठे हो और किसी के साथ बात हो रहा है, तो उसको अलाउ कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि नहीं, आई डोंट वांट टू टॉक बिकॉज दिस पर्सन पता नहीं क्या। इस टाइम पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप बाहर जाएंगे, जितना ज़्यादा इस मिस्टिकल यूनिवर्स को समझेंगे, जितना ज़्यादा यूनिवर्स को आप अलाउ करेंगे अपनी लाइफ में नए लव को ले आने के लिए, उतना ज़्यादा फायदेमंद होगा। लेट्स सी कि क्या हो सकता है आपके लव लाइफ के फ्यूचर, क्या पोटेंशियल दिख रहा है आपके लव लाइफ के फ्यूचर में, क्या पोटेंशियल दिख रहा है लव लाइफ के फ्यूचर में। वाओ, स्टेबल पर्सन, एक स्टेबल पर्सन आ रहे, कुड बी पॉसिबल दिस पर्सन एक अर्थ साइन हो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न इंटर कर रहा हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ना, यू आर गोइंग टू फाइंड स्टेबिलिटी इन लव लाइफ। क्योंकि ऐसा है कि पहले हम बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं, उसके बाद उस कंप्लेन के साथ हम दोस्ती निभाते हैं, एंड जो लोग 20-30 साल रिलेशनशिप में हैं, उन लोगों को एक बात तो तय है कि सामने वाले पर्सन को झेलना पड़ता है, एंड दैट्स द रियलिटी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स वही चीज़ सिखाते हैं कि आप जितना ज़्यादा ऑर्डिनरी लाइफ को एक्सेप्ट कर लेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे लाइफ में कि एक पर्सन आके कुछ बदल नहीं सकता है, वो सिर्फ आपको सपोर्ट कर सकता है, जस्ट लाइक एन हेडफोन टू योर मोबाइल। तो वो हेडफोन के बिना आपके मोबाइल आराम से चल सकता है, बट वो हेडफोन अगर रहता है तो कुछ अलग एक्सपीरियंस होता है। सो इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। आपके पार्टनर कभी भी आपकी फुल लाइफ नहीं हो सकता, और आपका गोल नहीं हो सकता है कि किसी के लाइफ पार्टनर बनना, नहीं। आपका गोल हो सकता है कि किसी को मदद करना इमोशनली, किसी के साथ रह के अपना सोल पर्पस एंड उनके सोल पर्पस में मदद करना और अपना सोल पर्पस पूरा करना। तो बेसिकली क्या है कि आपको
माँ काली एक ऐसे प्रैक्टिकल पर्सन के साथ मिला रहे हैं जो आपके अंदर की गलतियों को बाहर लेके आएंगे एंड एट द सेम टाइम जो आपको बेटर पर्सन बनने में मदद करेंगे। इसका बदले में आपको क्या मिलेगा? वो सिक्योरिटी मिलेगा, जो सिक्योरिटी आप तलाश कर रहे हो, जो लॉयल्टी के तलाश आपका है, जो स्टेबिलिटी के तलाश आपका है, वो मिलेगा। बट दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि लॉयल स्टेबल लोग लोनली होते हैं और उन लोगों के कोई ऐसा ग्लैमरस साइड नहीं होता है, और वो जो लोग ज़्यादातर ऑर्डिनरी एंड प्रैक्टिकल लाइफ लीड करते हैं वो लो की होते हैं, और वो लोगों को कुछ मतलब वो लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट नहीं बनते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक डिस्क्रीट पर्सन जो काफ़ी आइडियल होंगे आपकी लाइफ के लिए, जो आपको ग्राउंडेड रहना सिखाएंगे, वो आपकी ग्रेविटी होंगे और आप उनके प्लैनेट होंगे, काइंड ऑफ ऐसे कॉन्सेप्ट में आप समझिए। तो आई थिंक एक स्टेबल कनेक्शन सेंटर करे एंड एट द सेम टाइम आपके प्रेजेंट जो भी इमोशनल बॉन्डिंग है जिसके साथ, वो और ज़्यादा मजबूत होता दिख रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो पॉसिबल कि अगर आप आपके पार्टनर के साथ बाहर जाने का प्लान कर रहे हो, या फिर फ्यूचर में एक साथ काम करने का प्लान कर रहे हो, या फिर फ्यूचर में एक साथ रह के काम करने का प्लान कर रहे हो, देन दिस could be possible, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशंस पे ले आएंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का एक अलग सा खासियत है कि ये कभी साथ नहीं छोड़ते, बट ये अक्सर एक बहुत ही प्रैक्टिकल एंड वर्कोहॉलिक पर्सन है। तो 24/7 ये पर्सन आपको बताएंगे नहीं कि ये आपके साथ है, बट ये आपको सिखाएंगे कि कैसे आपको भी खुद के साथ बिजी रहना है। देखिए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम प्यार को बहुत ओवररेटेडली ट्रीट करते हैं, लव शुड बी लाइक दिस। इस पे मोटिवेशनल स्पीकर्स तो बहुत सारे साइंस एंड सिंबल्स देते हैं, बट ये एक चीज़ हम मेरे समझ में नहीं आता है कि जिस तरीके से हम हमारे माता पिता को देखे हैं, जिस तरीके से हम बुजुर्ग को देखे हैं, उस ट्रेडिशंस कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आज खो रहा है। आज हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागते हैं, बट हमारे बुजुर्ग सिखाए हैं कि कैसे चीज़ें के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। आई थिंक ये पर्सन आपको इंतज़ार करना सिखाएंगे, जो इस मॉडर्न जनरेशन में मुझे ऐसा लग रहा है मिसिंग है, क्योंकि हम लोग इंतज़ार नहीं करते, हम लोगों को चाहिए मतलब चाहिए, एंड ये ही रेस है। ओके, इस रैट रेस से ये थोड़ा सा अलग होगा, बट एट द सेम टाइम एवरीथिंग कम्स विद देयर कॉन्सिक्वेंसेस। बीच बीच में यही प्रैक्टिकल चीज़ आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो कुछ भी नहीं कहते हैं, ये तो लाइफ लॉन्ग टाइम ले रहे हैं, इसके अंदर कोई एक्साइटमेंट क्यों नहीं है, ये क्यों दूसरों की तरह चीयर अप नहीं करते हैं। दैट्स लाइफ। आप किसी भी चीज़ों को ऐसे परफेक्टली नहीं बता सकते हो, एंड दैट इज इट। ये पर्सन चाल डाल की तरह है जिसके बिना आपका दिन अधूरा है और जिसको आप हमेशा नज़रअंदाज करते हो। दैट्स नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एंड जो बहुत ही स्टेबल एंड भरोसेमंद पर्सन है, और आजकल तो यही लोग सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड होते हैं और वीक माना जाता है। काइंड ऑफ ये चीज़ जो मुझे नहीं कहना चाहिए कि सरकारी नौकरी वाला, बेसिकली सरकारी नौकरी वाला और ग्रीन फ्लैग, ओके, बट उन लोगों को ही हम लोग मजाक में मिमिक करते हैं। और अरेंज मैरिज को भी हम लोग ऐसे बना दिए है कि एज इफ ओ माई गॉड इट्स बैड। नो, एक्सपीरियंसेस वेरी करते हैं, किसी किसी के लिए अच्छा होता है, किसी किसी के लिए बुरा होता है। मेरे फैमिली में भी काफ़ी हद तक बुरा एक्सपीरियंसेस देखा हूँ मैं, बट हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते। आई काइंड ऑफ फील कि हो सकता है कि अरेंज कम लव, नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी बात कहते हैं, जो बहुत ही प्रैक्टिकली सोचते हैं अपने लाइफ में, वो दरअसल सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं। एक गुड डिसीजन मेकिंग पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में, आपकी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाने के लिए, आपको और ग्राउंडेड बनाने के लिए, एंड एट द सेम टाइम आपको और सेंसिबल एंड सेन एंड सॉर्टेड बनाने के लिए। एनी एडवाइस, एनी एक्स्ट्रा एडवाइस माँ फॉर माई यूट्यूब व्यूअर्स? 5 of Cups, द शो मस्ट गो ऑन। ओके, जो हुआ सो भूल जाइए, बट आपका लाइफ अभी भी बाकी है। ऐसा मुझे लगता है कि 5 of Cups का कार्ड है ना, कि हम लोग हमारे गम से पीछा छुड़ा नहीं पाते। वी एवरी टाइम ब्रिंग बैक आवर ऑल सैड मेमोरीज। ऐसा हम लोगों को पसंद है ये सब सोच के स्टेटस डालना, या फिर यही सब सोच के बहुत नेगेटिव तरीके से ले जाना।
और मैं बहुत सारे लोगों को यही सुनता हूँ कि मुझे ये नहीं मिला है, बट बहुत ही कम लोग बोलता है कमेंट सेक्शंस में भी कि मुझे ये मिला है। बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोग भूल जाते हैं सेलिब्रेट करना, कहीं ना कहीं हम लोगों के डिमांड्स इतना हाई है कि फाइव ऑफ कप्स की तरह ही दिखता है कि जितना भी आप आपको माँ काली देंगे वो भी कम हो जाता है आजकल के हिसाब से। सो फाइव ऑफ कप्स मीन्स कि डोंट अंडर एस्टिमेट योर ओन ब्लेसिंग्स, डोंट अंडर एस्टिमेट योर ट्रू फीलिंग्स, डोंट अंडर एस्टिमेट योर गुड क्वालिटीज़, क्योंकि क्या होता है कि इस गुड क्वालिटीज़ के वजह से ही आज आप इंट्यूटिव हो, आज आप लोगों से अलग हो। सो क्या आपको कोई आपको रिजेक्ट किया है, कोई आपको बुरा भला बोला है, ये उनके एक्सपीरियंस है। अब उसी चीज़ों को आप बार बार प्रेजेंट सिचुएशंस पे ले आके ट्रॉमेटाइज मत हो जाइए। रैदर आप सोचिए कि दैट वाज अ पार्ट, आपने बहुत कुछ सीखे हो, बट दैट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ, राइट? सो स्टॉप मेकिंग इट अ बिग डील, स्टॉप मेकिंग योर पास्ट अ बिग डील। जो भी पास्ट स्टोरीज है उसको आप लेट गो कीजिए और समझिए एक बात कि हर एक को ऐसे ही फेज से गुजरना पड़ता है, तब जाके एक पर्सन बहुत वाइज बनते हैं, अनकंडीशनल बनते हैं, दूसरों के लिए एक मसीहा बनते हैं। और दैट्स इट। अगर आप अकेले नहीं रहोगे, अगर आपका हार्ट दिल टूटेगा नहीं, तो आप समझेंगे कैसे कि उस दिल टूटने का आवाज़ क्या है, राइट? सो लर्न फ्रॉम योर sadness, learn from your past and expect something unconditional। Okay, bye bye, take care, all the best। I hope ये चैनल मैसेज आपको पसंद आया होगा, एंड अगर आया है तो कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा। माँ काली मेरे दिल को हील कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय माँ।